दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में शामिल हुए 15 दल, दूसरी में 26 और अब मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक में और बढ़ेगा कुनबा। तो वहीं यदि आज हुए लोकसभा के चुनाव तो किस गठबंधन को मिलेंगी कितनी सीटें, देखें राज्यवार आंकड़े। तो वहीं पड़ने वाली है महंगाई की मारा, 1 सितंबर से होगी दूध के दामों में बढ़ोतरी। तो वहीं नूह में फिर से शोभा यात्रा पर अड़े हिंदू संगठन, धारा 144 लागू, 29 अगस्त तक इंटरनेट किया गया बंद। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया बड़ा दांव, अब 5 गारंटी नहीं बल्कि जनता को दे दिए 11 वचन। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक मुंबई में होने जा रही है। यह बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। इंडिया की पहली बैठक पटना में 23 जून को हुई थी, जिसमें कुल 15 पार्टियां गठबंधन में शामिल हुई। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जिसमें 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया तय हुआ था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक में कुछ और भी पार्टियां शामिल हो सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन में नई पार्टियों के शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई में होने जा रही तीसरी बैठक में कुछ और भी पार्टियां शामिल होंगी। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एबीपी न्यूज को बताया कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में कुछ नई पार्टियों के शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि इससे ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का कुनबा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और बड़ी खबर अब पड़ने वाली है महंगाई की मारा, 1 सितंबर से होगी दूध के दामों में बढ़ोतरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर अगले महीने से महंगाई की मार पड़ने वाली है। शहर में 1 सितंबर से दूध के दाम बढ़ने वाले हैं। हालांकि ये महंगाई सिर्फ भैंस के खुले दूध पर होगी, पैकेट वाले दूध के दामों पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल दूध विक्रेताओं ने भैंस के दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। 1 लीटर भैंस के खुले दूध की कीमत पर रिटेल में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि थोक मूल्य में 2 रुपए की वृद्धि होगी। मुंबई शहर में 3000 से ज्यादा दूध विक्रेता हैं। यह निर्णय कल सभी दूध विक्रेताओं की बैठक में लिया गया है। पैकेट वाले दूध पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो दूध खुला बेचा जाता है उसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी। दूध विक्रेताओं का कहना है कि पशुओं के चारे के दाम बढ़ गए हैं। इसका असर दूध उत्पादकों पर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए दूध उत्पादकों ने खुले दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। भैंस का थोक दूध फिलहाल 85 रुपए प्रति लीटर है, जो अब 87 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, नूह में फिर से शोभा यात्रा पर अड़े हिंदू संगठन, धारा 144 लागू, 29 अगस्त तक इंटरनेट किया गया बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में एक बार फिर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। ये शोभा यात्रा 28 अगस्त को निकाली जाएगी, लेकिन प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने से पूरे तरीके से इनकार कर दिया है। इसके बाद से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही किसी भी सूरत में इस शोभा यात्रा को नहीं निकालने देने के लिए कमर कस ली है। जिले के सभी गजेटेड अधिकारियों को अपना स्टेशन नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। शोभा यात्रा के ऐलान के मद्देनजर नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं 29 अगस्त रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नूह शोभा यात्रा पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष तानाशाही को जन्म दे रहा है। उन्होंने मुसलमानों को भारतीय हिंदू बताया है। साथ ही शोभा यात्रा पर एक कड़ी चेतावनी भी दे दी है कि अगर शोभा यात्रा निकली तो उनकी ट्रैक्टर रैली भी निकलेगी और पंचायत भी होगी। और बड़ी खबर, यदि आज हुए लोकसभा के चुनाव तो किस गठबंधन को मिलेंगी कितनी सीटें, जानिए राज्यवार आंकड़े। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। वहीं बीजेपी का एनडीए और विपक्ष का इंडिया गठबंधन एक दूसरे से टकराने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इस बीच लोकसभा सीटों को लेकर इंडिया टुडे सी वोटर ने एक बड़ा सर्वे किया है। 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में हुए इस सर्वे में बीजेपी नीति एनडीए को विपक्षी गठबंधन इंडिया से कुछ सीटें अधिक मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे की माने तो एनडीए को 43% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जिसमें मात्र 2% का अंतर है। और अभी लोकसभा के चुनाव होने में समय है। यदि राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 20 सीटें और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलती दिख रही हैं।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस लिहाज से इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है। तो वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर इंडिया गठबंधन को 26 सीटें और एनडीए को 14 सीटें मिल रही हैं। यानी बिहार में भी इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल रहा है। यदि कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 23 सीटें और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। जिसमें कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में एनडीए इंडिया से आगे निकल रहा है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पंजाब में इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 72 और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन आगे रहेगा। यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 18 और इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 23 और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। इस हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एनडीए गठबंधन आगे निकल रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में मात्र 2% वोटों का अंतर है और अभी लोकसभा के चुनाव होने में समय है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 2% का अंतर है, इसे भी इंडिया गठबंधन कवर कर लेगा और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया बड़ा दांव। अब 5 गारंटी नहीं बल्कि जनता को दे दिए 11 बड़े वचन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के पहले अपनी 5 गारंटियों को 11 वचनों में बदल दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब नया नारा दिया है। नारा है कमलनाथ के साथ 11 वचनों की सौगात। कांग्रेस पार्टी ने अगले विधानसभा चुनावों में बाजी पलटने के लिए अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ जाति जनगणना की गारंटी भी दे दी है। भ्रष्टाचार, घोटाले और उत्पीड़न के आरोपों के बीच ही दोनों दल मतदाताओं को लुभाने के लिए नए नए वादे करते जा रहे हैं। यहां बताते चलें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नवंबर और दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा 10 अक्टूबर के आसपास कर सकता है। मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस चुनावी समर की अंतिम लड़ाई के लिए कमर कस चुकी हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए अब कमलनाथ ने, कांग्रेस ने 11 गारंटियां दे दी हैं। पहली गारंटी है महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। दूसरी गारंटी है 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तीसरी गारंटी है 100 यूनिट बिजली का बिल माफ होगा और 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ होगा। चौथी गारंटी है कि किसानों का कर्ज माफ होगा। पांचवी गारंटी है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। छठी गारंटी है कि 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री होगी। सातवीं गारंटी है कि किसानों के बिजली बिल माफ होंगे। आठवीं गारंटी है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाएगा। 9वीं गारंटी है कि 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी। 10वीं गारंटी है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी और 11वीं गारंटी है कि किसानों के मुकदमे वापस होंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के लिए जनता को 11 बड़े वचन दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर, G20 समिट के दौरान गूगल मैप भी नहीं दिखाएगा नई दिल्ली का रास्ता। प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन के दौरान कई रास्तों को बंद किया जाएगा। तो वहीं प्रगति मैदान इलाके को नो एंट्री जोन में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। G20 के दौरान कार्यक्रम और वीआईपी मेहमानों का ज्यादातर मूवमेंट नई दिल्ली जिले के क्षेत्रों में ही होगा। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी सुविधा को देखते हुए नई दिल्ली इलाके को पूरे तरीके से बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए गूगल मैप से भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बात कर रही है, ताकि उस दौरान अगर कोई नई दिल्ली जिले के रास्ते के बारे में सर्च करे तो उसे ये रास्ते बंद मिले। वहीं नई दिल्ली के रास्ते कोई दिल्ली के किसी अन्य इलाकों में जाना चाहता हो तो उसे गूगल मैप पर वैकल्पिक मार्ग दिखाए जाएं। आपको बता दें कि G20 के दौरान बंद किए जाने वाले रास्तों की जानकारी सोशल मीडिया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लोगों को लगातार दी जा रही है।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली बनेगा खालिस्तान, 5 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर लिखे गए नारे, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशनों पर किसी ने लिख दिया है कि खालिस्तान भारत का हिस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। G20 सम्मेलन से ठीक पहले इस घटना की वजह से दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां भी हरकत में आ गई हैं। दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशनों के पास खालिस्तान के नाम से विवादास्पद स्लोगन लिखे गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सहित स्थानीय जिलों की टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है। भारत विरोधी स्लोगन पूरे तरीके से आपत्तिजनक हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तफ्तीश जारी है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। और बड़ी खबर, पंजाब के राज्यपाल ने दी राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी तो भड़क गए संजय सिंह, बोले राजभवन को राजा भवन मत बनाओ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। इस मसले पर भगवंत मान सरकार और राजभवन के बीच में जारी टकराव के बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी मणिपुर और मेवात को देखिए, पंजाब को बदनाम मत करिए। आप पंजाब में राष्ट्रपति शासन की धमकी मत दीजिए, राजभवन को राजा भवन मत बनाइए। देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले चंद्रयान 3 के उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति रखना लैंगिक समानता का संदेश है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय लैंगिक समानता का संदेश है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी मिशन मून की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने पर वैज्ञानिक बेहद खुश नजर आए। वैज्ञानिकों ने कहा कि पीएम मोदी का भाषण उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि उनके यहां पर आने से हम बेहद खुश हैं। वो इस बात को लेकर बेहद भावुक हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारकर भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति और उनके भाषण ने हमारी टीम को और हमारे सभी भविष्य के मिशनों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखना देश भर की महिलाओं के योगदान को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का निर्णय लैंगिक समानता का संदेश है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।